पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने को लेकर बातचीत हुई। कांग्रेस का मकसद अपनी पुरानी हार को भूलकर खुद को कल के लिए तैयार करना है ताकि 2028 तक संगठन को मजबूत किया जाए। आपको बता दें, हाईकमान के निर्देश पर कांग्रेस ने 2 दिवसीय बैठक आयोजित की, जिसमें कई अलग अलग समितियां बनाकर संगठन को मजबूत करने पर सहमति बनी। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए दूसरे संगठन की अच्छी बातों को अपनाने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि संघ की राह पर चलना कांग्रेस के लिए कितना आसान होगा। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर सुनिए सियासी बयानबाजी। आपसे कहता हूं कि हमें भी किस प्रकार से आंदोलन प्रदर्शन करना है उसके तरीके पर सोच विचार करना पड़ेगा। अरे आरएसएस आज सबसे बड़ा मजबूत संगठन हो गया, उसने कभी कोई आंदोलन किया क्या? उसने कभी भूख हड़ताल की क्या? उसने कभी डंडे खाए क्या? उसने कभी उसके ऊपर पुलिस का केस आंदोलन करने पर उसका पर केस कोई चला क्या? नहीं चला। वो केवल कानाफूसी करना जानते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। हमें भी अब इस तरीके को सोचना पड़ेगा। कोई भी संगठन पद्धति के आधार पर तब खड़ा होता है, पीढ़ियां निकल जाती है। ये कह देना कि कौन किसके तर्ज पर काम करेगा, ये आसान नहीं। लाखों लोग अपना जीवन लगा देते हैं। संघ की तरफ थोड़ा देख तो लें आकर के, तो समझ आएगी कि संघ ने इस देश के लिए, समाज के लिए कितना बलिदान और कितनी भूमिका और कितना त्याग और समर्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस देश के लिए किया है, उसके अपने कार्यकर्ताओं ने किया है। इसलिए ऐसे लाखों लाख कार्यकर्ताओं का श्रम, मेहनत, समर्पण होता है, तब जाकर के आज हम बात करने जा रहे हैं इस महत्वपूर्ण विषय पर। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देता हूं। प्रियंका दुबे जी हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का सबसे पहले बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। और शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। प्रियंका जी, आपसे ये जो बात निकलकर सामने आई, दिग्विजय जी को मैं भी सुन रहा था। दिग्विजय जी ने ये बात कहा है कि संघ ने कभी कोई आंदोलन नहीं किया, संघ ने कभी किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं किया, देश के लोगों के लिए संघ कभी खड़ा नहीं हुआ, और फिर भी संघ सबसे बड़ा संगठन है। संघ व्यक्तित्व निर्माण करता है जी। राष्ट्र का निर्माण करने में व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है, यह संघ सिखाता है। संघ की शाखाएं राष्ट्रवाद से पोषित नव युवकों का निर्माण करती हैं। राष्ट्र सेविका समिति में राष्ट्रभक्त महिलाओं के लिए स्थान तय किया जाता है। उस अनुसार आत्मरक्षा के लिए, सेवा भाव के लिए, देश के प्रति उनका जीवन ही है कि देश हमें देता है कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस पद्धति में संघ कार्य करता आया है और इसी कारण आज वो सबसे बड़ा संगठन बन पाया है। जी, चलिए इसी पर कहीं ना कहीं हमें अब सवाल करना होगा फिरोज जी से। फिरोज जी, क्या ये जो बात निकलकर सामने आ रही है कि आपकी पार्टी संघ की मुरीद हो गई है, संघ के रास्ते पर कांग्रेस पार्टी चल रही है, क्या ये सत्य बात है? रोज राहुल गांधी जी संघ की विचारधारा को लेके बयान दे रहे हैं। जो मातृत्व संगठन, जो पार्टी अपने संघ को कहा करती थी, उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, हमें संघ की जरूरत नहीं है। ये कभी अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में संघ की जरूरत हुआ करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय लेने में और खुद कार्य करने में सक्षम है, तो हम कहाँ संघ की बात करेंगे।
ना तो हम उसकी विचारधारा के साथ हैं। उसी की विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की। ये संघ की जो विचारधारा है, उनका काम ही सिर्फ नफरत फैलाना है। जो राष्ट्रवाद से ओत प्रोत होते हैं, हम उनको शाखाओं में ले जाते हैं, तो वे जाति देखेंगे, वो फिर धर्म देखेंगे, वो उसके बाद उनकी राष्ट्रवादी जो है राष्ट्रवाद शुरू होता है। कांग्रेस पार्टी कहीं संघ के साथ नहीं है, ना ही हम उनकी कोई कार्य पद्धति के साथ है। 70-100 साल में संघ का एक भी कोई ऐसा कार्य बता दीजिए जो उसने लोगों के लिए किया हो। उनको एक जुमलेबाज मिला और एक घोषणावीर मिल गए, तो उन्होंने सरकारें बना ली, वरना तो उनकी सरकारें भी बनने का नहीं बन रही देशों में, और कहीं टिक पाई उनकी सरकारें। आज भी मोदी सरकार में आधे से ज्यादा सांसद जो है वो दूसरी पार्टी के हैं। मध्य प्रदेश में भी आधे से ज्यादा कैबिनेट जो है वो दूसरी पार्टी के लोगों की है, और मध्य प्रदेश में घोषणाएं जैसे होती है वो देखिए। तो हम कांग्रेस कहीं भी संघ के साथ नहीं है, ये कहीं से निकल के कोई र्यूमर आया है जो चल रहा है। कांग्रेस पार्टी कहीं कतई संघ से कोई उसका वास्ता नहीं है, और हम कांग्रेस पार्टी संघ की विचारधारा के, संघ की कार्य पद्धति के, जो उनकी फैलाई नफरत है उसके खिलाफ है, वो पुरजोर लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक ये संघ की जो ये पद्धति है इसको नेस नाबूद नहीं कर देंगे, जब तक दम नहीं लेंगे। उनकी नफरत के साथ हम नहीं हो सकते। राहुल गांधी जी ने तो नफरत के खिलाफ जो है भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर पैदल चल के निकाली और लोगों को संदेश दिया है। ये बातें कहां से आ रही हैं निकल के? ये अभी दिग्विजय सिंह जी ने भी जो कहा, उन्होंने कहा कि उसके बाद भी वो अपने आप को सबसे बड़ा संगठन बताता है। ना तो कभी उन्होंने भूख हड़ताल की, ना कभी भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने कोई आंदोलन चलाया, ना ही कभी वो जनता के बीच कोविड में खड़े रहे। ये जानकारी मिल रही कि संघ की तर्ज पर आप लोग अपने संगठन को मजबूत करेंगे। जैसे विचारधारा संघ पहुंचाता है, वैसे आप लोग अपनी विचारधारा पहुंचाएंगे। कहीं हमारी जो विचारधारा है वो गांधीवादी विचारधारा है, गांधीवादी के तरीके से हम उसको पहुंचाएंगे। कहीं कोई हम उसकी पद्धति को लेकर संघ की या संघ के कार्यकलापों को लेकर कहीं हम उसके साथ नहीं है। जिस पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, अब आप पर ये जो लोग संघ को पसंद करते हैं वो जो लोग संघ को पसंद करते हैं वो ये कहते हैं कि संघ तो राष्ट्र का निर्माण करता है, इस राष्ट्र का भविष्य कैसा होना चाहिए उसका निर्माण करता है। ये गैर राजनीतिक संस्था है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो ये संगठन मंत्री क्यों आते हैं? ये हितानंद शर्मा क्यों है? ये भारतीय जनता पार्टी को रोज बैठ के ज्ञान देते रहते हैं। क्यों देते रहते हैं? जी हितानंद शर्मा जी, हर राज्य में इनका एक संगठन मंत्री होता है, और संगठन मंत्री जो है सरकार को जो है जानकारियां देता रहता है। तो ये क्यों होता है? ये क्यों देखते हैं कि ये संघ का आदमी है या नहीं है? कोई संघ का आदमी हो, पढ़ा लिखा ना हो, वाइस चांसलर बन जाता है। कोठियाला वही तो थे जो माखनलाल चतुर्वेदी की यूनिवर्सिटी के थे। कहीं कोई अगर राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम सिखाया होता तो इनके संघ के लोग ऐसे भ्रष्टाचारी नहीं होते। क्या बड़े बड़े भ्रष्टाचारों में उनके नाम है, और नाम है साथ में बचते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कुठियाला को तो हम गिरफ्तारी कर लाती मध्य प्रदेश की पुलिस, वो तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पे रोक लगवा रखी है जो आज तक नहीं खुल पा रही है। ये जो बातें हैं ना, जिस तरीके की, नीट पे आए ना संघ प्रमुख बोले, नीट पे व्यापम पे बोले वो संघ प्रमुख, बोले संघ मैं प्रमुख। जवाब लेता हूँ इसी पे प्रियंका जी से। घोटाला हुआ, ये गलत हुआ, ये मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्यों नहीं रहे? ठीक है, प्रियंका जी का रुख करते हैं चर्चा में। जी प्रियंका जी बोलिए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि काम करने वाला संघ, अगर मैं अभी बात करूंगी जितना इन्होंने संघ के ऊपर आरोप लगाए, तो अभी मैं सूचीबद्ध तरीके पे से अभी आतंकियों की लिस्ट निकाल के दे दूंगी तो मिर्ची लग जाएगी, बहुत भयंकर लगेगी कि जितने आतंकी विश्व होते हैं, जितने आतंकियों के नाम निकल के आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, कहाँ पैदा किए जाते हैं, किस शिक्षा पद्धति पे वो पढ़ रहे हैं, और किस शिक्षा पद्धति से आतंकी तैयार हो रहे हैं, इस पे जवाब देना बहुत भारी हो जाएगा। इस डिबेट के ऊपर हो सकता है प्रश्न चिन्ह भी खड़े हो जाए, परंतु मिर्ची तो लगती ही है, क्योंकि सत्य बिल्कुल कड़वा होता है। संघ राष्ट्रवाद सिखाता है,
मैंने फिर कहा कि सदा वो ये कहता है देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना चाहिए। जिस प्रकार इन्होंने ये कहा कि हमारे संगठन मंत्री संघ से आते हैं, राष्ट्र का निर्माण करने वाला व्यक्ति, संगठन का निर्माण करने वाला व्यक्ति, सभी मोतियों को एक धागे में पिरो करके चलने वाला व्यक्ति हमेशा संगठन का भला करता है, संगठन की रचना कर सकता है। यहाँ तक कि सर संघ चालक जी जिन्होंने आदरणीय ने ये भी कहा था कि जो हमसे संगठन मंत्री मांगता है, जो हमसे व्यक्ति मांगता है हम उसे व्यक्ति दे देते हैं। कांग्रेस जिस दिन मांगेगी हम उसे भी दे देंगे, अगर नहीं है तो ये बयान आप सुन लीजिए, देख लीजिए, रिकॉर्ड में मिल जाएगा आपको ये बयान। हमारे मोहन भागवत जी ने ये बात स्पष्ट कही कि अगर आपको आवश्यकता है तो आप हमसे मांगिए, हम व्यक्ति को निर्माण करके आपको दे देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टिमनी के विधायक इनके अभिजीत शाह जी ने खुद ने ये कहा कि मैंने संगठन की पद्धति पे चुनाव लड़ा, मैं स्वयं सेवक हूँ जी। उन्होंने कहा, आप आपत्ति लीजिए वहां पे जाकर के टिमनी के विधायक ने, अगर ये रिकॉर्डेड है आप देख लीजिए, गूगल पे भी सर्च करके देख लीजिए कि अगर उन्होंने ये बयान नहीं दिया होता। उन्होंने ऐसा खुद कहा, स्पष्ट स्वीकार किया। संगठन के ऊपर आरोप लगाने से पहले जो गैर राजनीतिक संगठन है, जो हमेशा सतत तौर पे देश हित के लिए कार्य करती है, राष्ट्र का निर्माण करने का कार्य करती है, देशभक्ति की भावना जिसके अंदर उत्प्रोत रहती है, बता दीजिए आज तक संगठन का ऐसा कौन सा इंसान है जिसने जाकर के अपनी छाती के ऊपर बम बांध दिए और विस्फोट कर दिया है? बताइए आप मेरे को, एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसने अपने गोलियां खाई है। कोठारी बंधुओं ने राम मंदिर के नाम से छाती पे गोलियां खाई, पर किसी के ऊपर डंडे नहीं चलाए, थोड़ी थे नहीं किया। और यही संगठन सिखाता है, यही धैर्य रखना संगठन सिखाता है कि अपनी जितनी भी, जबकि गैर राजनीतिक संगठन होने के बावजूद भी जितने इल्जाम आप लोग उनके ऊपर लगाते हैं, जितना उनको कोस सकते हैं, आप लोग उन्हें क्या क्या नहीं कहते, परंतु संगठन इन सब चीजों के ऊपर दरकिनार करते हुए राष्ट्र हित में आगे चलता चला जा रहा है। और आज देश ही नहीं विदेश तक में संघ की शाखाएं लग रही हैं, और जहां पर देखा जाए तो व्यायाम सिखाया जाता है, शिक्षा पद्धति सिखाई जाती है। और तो और संघ की अगर हम बात करें तो वो तो हमेशा यही कहता है कि जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है, और हमको सबको लेकर के चलना है, क्योंकि वो सब हमारे साथ रहते हैं, हमारे बंधु बांधव, हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना से चलने वाले लोग हैं, जिसने सदैव सभी को, पूरी वसुधा को अपना माना है, और उसमें निवास करने वाला पूरा कुटुंब हमारा है। इस तर्ज पे काम करने वाला संघ है। आपके कोसने से, आपके उनके लिए विलाप करने से, आपको उसके ऊपर आरोप लगाने से कहीं कुछ नहीं होने वाला। विशेषता यही है संघ की कि संघ आपका निर्माण करता है, उस व्यक्तित्व का निर्माण करता है जो सबको साथ लेके चलना चाहता है। यहाँ 10 जनपद का चरण वंदन नहीं होता, यहाँ भारत माता का वंदन होता है, मातृभूमि का वंदन होता है, उस जन्मभूमि का वंदन होता है जिसको 5 बार का नमाजी सिर माथे पे लगाता है और बार बार प्रार्थना करता है। अच्छा। ये पद्धति संघ सिखा, ये पद्धति संघ की दी हुई है, जो हर एक का सम्मान करना सिखाता है, गलत के खिलाफ बोलना सिखाता है, लड़ना सिखाता है, परंतु वो भी एक सही तरीके से, सही दिशा में। जहाँ पे भी आज अगर हम बात करें, जगन्नाथपुरी की यात्रा देख लीजिए, आपको वहां पे स्वयं सेवक सेवा करता हुआ दिखाई देगा। कोरोना काल देख लीजिए, जहाँ पर आपको सेवा करता हुआ स्वयं सेवक दिखाई देगा। जब ब्रिज गिरता है बंगाल में जाकर के, तो हावड़ा ब्रिज में त्रासदी को देखिए, वहां सबसे पहले सेवा देने वाले स्वयं सेवक नजर आएंगे। वहां पे आप, चलिए मैं चाहूंगा फिरोज जी से इस पर जवाब लेने को। फिरोज जी, क्या इसमें क्या जवाब दूं, इनकी कौन सी बात जो है? प्रियंका जी सिलसिलेवार बता रही हैं सर, फिरोज जी एथेंटिक है, जो एथेंटिक है। फिरोज जी, प्रियंका जी ये कह रही हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति आतंकवादी नहीं होता, वो ये कह रही हैं। ये ठीक है, ठीक है, मैं कब कह रहा हूँ कि वो आतंकवादी है? नाथूराम गोडसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से था, ये सही है। सावरकर जो थे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थे, उनकी स्थिति पता है। अगर वो राष्ट्रवादी थे तो उनको अंग्रेजों से वजीफा नहीं लेना चाहिए था, 60 रुपए महीना। 2 नेशन थ्योरी कौन लेके आया इस देश में? मैं प्रियंका जी आऊंगा आपके पास, पहले फिरोज जी की बात। देश में, इस देश में अगर संघ प्रमुख है तो संघ प्रमुख अगर राष्ट्रवाद है, सबके साथ लेके चलना है, तो संघ प्रमुख कोई डैनियल भी होना चाहिए था, कोई मुस्तफा भी होना चाहिए था, कोई मनप्रीत भी होना चाहिए था। आज तक वो तो कोई बना ही नहीं। कोई संघ प्रचारक बता दो आप इनका, या कोई इनका जो है ये सबको, हम वही तो कहते हैं कि अगर आप सबको साथ लेके चलते हैं तो आपका कोई संगठन मंत्री हो जाता है। ऐसा हमको तो कोई नहीं मिला आज तक जी।
इनकी शाखा में कोई मतलब क्या मतलब कोई अल्पसंख्यक नहीं हो सकता इनकी शाखा में, ये चीज थोड़ा सा शिशु मंदिर में इनका कोई थोड़ा सा क्लियर सकता। बताइए ना। डॉक्टर बलीराम हेडगेवार जी से शुरुआत होती है, अभी मोहन भागवत जी सरसंघचालक डॉक्टर बलीराम हेडगेवार जो है, उनकी किताब है द बंच ऑफ थॉट्स, वो पढ़ लीजिए आप। उन्होंने कहा दिस इज द लैंड ऑफ गॉड्स, ये देवताओं की भूमि है, वो जो देवताओं को नहीं पूछता वो इस देश में नहीं रह सकता। ये उनकी बंच ऑफ थॉट्स है। और इसको ये क्या, इसको तो पार्लियामेंट में पढ़ के बताया गया कि ये बलीराम हेडगेवार की, जब अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार का नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बहस हो रही थी, तो ये जितनी बातें भारतीय जनता पार्टी करती है और जितनी बातें मैं कहता हूं, संघ आए ना सामने, लोगों से चर्चा करें, बताएं वो अपने बारे में। इनके सरस्वती शिशु मंदिर में कोई लाइन लगा के एडमिशन के लिए लाइन नहीं लगाता, लेकिन क्रिश्चियन स्कूलों में सब एडमिशन के लिए लाइन लगाते हैं। ये सरस्वती शिशु मंदिर में अल्पसंख्यकों को जगह नहीं देते। हमारी लड़ाई यहां से है। हमारा कहना यह है कि ये देश जो है सनातन संस्कृति का देश है। भारत में सब, आप कहते हो वासुदेव कुटुंबकम, हम भी मानते हैं ये वासुदेव कुटुंबकम, ये सनातन धर्म है। फिर एनआरसी ले आते हो, फिर बांग्लादेशी चिल्लाते हो, फिर रोहिंग्या चिल्लाते हो। अरे जब एकात्म मानववाद की बात करते हो आप, तो एक आत्मा जब सब में है तो एक आत्मा की बात होनी चाहिए। हम तो कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म में विश्वास रखती है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पुरानी जो संस्कृति इस देश में सनातन संस्कृति थी, सर्वधर्म समभाव। तो आप आर्टिकल 25 पढ़ लीजिए, ये नेहरू जी और बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान है, वो लिखता है इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, सर्वधर्म समभाव है। आप देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 25 है ये जी। ठीक जो है। हाँ, और ये उसी संविधान को भारतीय जनता पार्टी मानती नहीं है, संघ मानता नहीं है उसी संविधान को। चलिए पूछ लेता हूँ। ठीक है, आप सदा वत्सले मातृभूमि है, ये बोलते हैं, आप बोलिए, हमें तकलीफ नहीं है। लेकिन जब कभी आपकी जो वार्षिक बैठक होती है, प्रियंका जी से जवाब ले लेते हैं। प्रियंका जी, फिरोज जी का ये कहना है कि संघ केवल एक धर्म की विचारधारा को ही प्रस्तुत करता है। जब भी एपीजे अब्दुल कलाम जी जो हैं वो राष्ट्रपति बन जाते हैं और इनके शासन में नहीं बन पाते, ये भी तो देखना चाहिए ना इन्हें। एक मुस्लिम राष्ट्रपति तो भाजपा की सरकार में बनता है, जिसको ये लोग हमेशा मुस्लिम विरोधी बताते हैं। ठीक है, छोड़िए, उसको भी छोड़ देती हूँ मैं उस बात को। आर्टिकल 30 का पॉइंट 1 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों की रक्षा। मुस्लिम, अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लॉ बोर्ड, आप पर्सनल लॉ बोर्ड जो आप लोग अपना बनाते हैं, आप लोग उसमें क्या चाहते हैं? 4 शादियों की अनुमति, इसके अलावा तो आपको शरीयत कहीं और मंजूर नहीं है। चोरी करो तो हाथ काट देना चाहिए ना फिर तो आपके। लेकिन ये तो हमें संघ नहीं सिखाता। मैं तो तैयार हूँ इस बात के लिए। फिरोज भाई सुन लो, मेरी तो आदत है आप लोगों को सुनने की, थोड़ा सा आप भी सुना करो। बहन हूँ, सुना करो बहन की भी बातें, पूरा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, फिर जब आप लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की डिमांड करते हो, तो फिर कैसे आप लोग हमसे समानता की बात करते हो? मुस्लिम लॉ बोर्ड आपने चाहा जब भी बनाना, मेरे चाहने से तो नहीं बनाना। और संघ ने उसमें आपत्ति कभी ली क्या? नहीं ली। चलिए, आर्टिकल 30 का पॉइंट 1 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को संरक्षित ही करता है ना वो संविधान। कभी संघ ने इसके खिलाफ कुछ कहा क्या? नहीं कहा। आप लोगों की मदरसा शिक्षा आज भी बच्चों को पूरी तरीके से विकसित नहीं कर पाती है, तब भी संघ ने कभी इसका विरोध किया क्या? आप सरस्वती शिशु मंदिर के ऊपर तो बहुत चीखते हो, कभी मदरसा के खिलाफ भी तो बोलो। जहाँ पे आज आधुनिक शिक्षा से बच्चा वंचित है, उसको आज आप क्या सिखा रहे हो? आज आप उस बच्चे को क्या सिखा रहे हो कि अगर सर कलम कर देना चाहिए, जो काफिर है उसके खिलाफ आप लोग को खड़े होना चाहिए, ये सिखाना चाहिए आज हमारे बच्चों को कि मिसाइल बनाना सिखाना चाहिए, कि बिल्डिंग बनाना सिखाना चाहिए, कि इंजीनियर डॉक्टर आप लोग को ये निर्माण करना चाहिए। कभी मदरसे के खिलाफ भी तो बोलो फिरोज भाई। इतने प्रखर होकर के जितना सरस्वती शिशु मंदिर का नाम ले लिया आपने, चलो ये भी छोड़ देते हैं। कभी बहनों को नकाब से बाहर तो लाइए, कभी उसको एरोप्लेन उड़ाने तो दीजिए, कभी उसकी शिक्षा को प्रखरता से मुखरता से आगे तो लाने दीजिए, वो उस पर आप बात नहीं करते। जब बहनों का शोषण तलाक 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 के नाम से होता है, उस पर तो आवाज उठाइए फिरोज भाई, पर आप उस पर आवाज नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? क्योंकि आप जानते हैं अगर आप इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो कहीं से कोई मौलाना आकर के आप लोग के खिलाफ फतवा जारी कर देगा, और फिर निपुण शर्मा की तरह बहुसंख्यक समाज की बेटी होने के बावजूद
उसको डर करके रहना पड़ेगा इसी भारत में। अगर उसने गलत बोला भी था तो संविधान की शरण में जाइए ना। कैसे आप लोग उसने सर कलम करने की बात कर सकते हैं? परंतु आज अल्पसंख्यक समाज की बेटी होने के बावजूद भी उसको सिक्योरिटी में रहना पड़ रहा है, वो भी भारत देश में। ये विचारणी है भाई साहब, इस पे विचार सबको करना पड़ेगा, मुझे भी और आपको भी। ये बेटियां चाकुओं से गोदी जाती हैं, आप मुझे बता दीजिए कब मोदी ने ये कहा फलानी बेटी दिल्ली में जब चाकुओं से गोदी गई तो ये गलत हुआ था? किसी भाई ने आवाज उठाई? कर्नाटक में जब चाकुओं से गोदी गई बेटियां, चर्चा वृहद होती जा रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे दोनों मेहमानों का, हमारे साथ चर्चा में आप जुड़े। फिरोज साहब आपका धन्यवाद, प्रियंका जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आज बड़ी बहस का मुद्दा हमारा संवेदनशील से शुरुआत हुई, देश का प्रमुख मुद्दा, और मुद्दा इस बात को लेकर था, सवाल हमने पूछा कि क्या कांग्रेस संघ के रास्ते पर चल रही है, इसे कांग्रेस प्रवक्ता ने नकार दिया। लेकिन जब संघ की बात होती है, ये एक गैर राजनीतिक संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है। इसकी संख्या अगर सदस्यों के हिसाब से देखें तो वो करोड़ों में है। डॉक्टर बलीराम हेडगेवार इसके संस्थापक थे, और फिर गोलवलकर जी से लेकर आज तक इसके जो संस्थापक हैं अभी जिन्हें सर संघ चालक कहा जाता है, वो डॉक्टर मोहन भागवत हैं। संघ को लेकर आइडियोलॉजी के बहुत बार आरोप कांग्रेस ये लगाती आई है, शुरू से ही लगाती आई है, देश की आजादी के वक्त से ही लगाती आई है कि संघ से जुड़े हुए नाथूराम गोडसे ने बापू यानी कि महात्मा गांधी की हत्या करवा दी थी। इसके बाद से ये आरोपों का सिलसिला आज भी जारी है। कांग्रेस कहती है कि हम संघ से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है, हम तो संघ की विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं, संघ केवल कुठाराघात सिखाता है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि संघ राष्ट्रवाद की पहली धुरी